मध्य प्रदेश में भी कल यानी 3 नवंबर को 28 सीटों पर उपचुनाव की वोटिंग से पहले एमपी में सियासी पारा चरम पर है। सीएम शिवराज सिंह और कमलनाथ के बीच तीखे हमले का दौर जारी है। मध्य प्रदेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे 28 सीटों के उपचुनाव में वोटिंग के एक दिन पहले भी मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच वार पलटवार का दौर चलता रहा है। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मैदान में उतरे और उन्होंने इस पूरे उपचुनाव को ग्वालियर चंबल के सम्मान की लड़ाई बताया। एमपी की 28 सीटों के उपचुनाव में 3 नवंबर को देश के 3 दिग्गज नेताओं शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजनीतिक भविष्य ईवीएम में कैद हो जाएगा। विधानसभा से ज्यादा ये उपचुनाव निजी हमलों से सुर्खियों में रहा और तो और विकास और बुनियादी मुद्दों से इतर इस उपचुनाव में गद्दार, बिकाऊ और पापी के मुद्दे हावी रहे। ऐसे में वोटिंग के एक दिन पहले भी सीएम शिवराज और कमलनाथ एक दूसरे पर तीखे हमले करते नजर आए। कमलनाथ ने इस चुनाव को गद्दारों के नाम को काले अक्षरों में लिखने वाला इतिहास का एक पन्ना बताया। भारतीय लोकतंत्र का जब इतिहास लिखा जाएगा उसमें जरूर मध्य प्रदेश के उपचुनाव का एक पन्ना होगा और इसमें गद्दारों का नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा। तो वहीं सीएम शिवराज ने भी पलटवार कर कमलनाथ को किसानों, बेरोजगारों, युवाओं, कन्याओं, छात्रों के साथ छल करने वाला पापी करार दिया। आपने कहा था सब किसानों का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन आपने लाखों किसान कर्ज माफी की सूची से बाहर निकाल दिए। एक पैसा बेटियों के खाते में नहीं पहुंचाया, प्रदेश का विकास ठप कर दिया। मैं कितने पाप बताऊं आपने मध्य प्रदेश का सत्यानाश कर दिया था। यही आपका पाप था और इसी की सजा आपने भुगती। मध्य प्रदेश में मौजूदा सियासी गणित पर गौर करें तो 230 सीटों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 116 है। 25 अक्टूबर को कांग्रेस के एक और विधायक बीजेपी में शामिल हुए। मलहेरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख तय नहीं है। प्रद्युम्न सिंह लोधी के इस्तीफे से बहुमत का आंकड़ा 115 पहुंच चुका है। फिलहाल बीजेपी के पास 107 और कांग्रेस के पास 87 विधायक हैं। इसके अलावा बीएसपी के 2, एसपी के 1 और 4 निर्दलीय विधायक हैं। जिन 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें से 16 सीटें ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल से हैं और शिवराज कैबिनेट में शामिल उनके समर्थक 14 मंत्रियों की किस्मत भी इसी उपचुनाव पर निर्भर है। लिहाजा सिंधिया इस चुनाव को ग्वालियर चंबल के मान सम्मान की लड़ाई बता रहे हैं। ग्वालियर चंबल संभाग पर है। ग्वालियर चंबल संभाग की माटी, ग्वालियर चंबल संभाग की अस्मिता, ग्वालियर चंबल संभाग की आन बान और शान आपके हाथों में है मेरे भाइयों और बहनों। 2018 में हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई थी और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 15 महीने बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के पाला बदल से सरकार गिर गई और शिवराज सिंह चौहान फिर से सीएम की कुर्सी पर काबिज हो गए। अगर उपचुनाव में बीजेपी 8 से कम सीटें जीतती है तो एक बार फिर शिवराज सरकार मुश्किल में आ सकती है। विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24।